आपका अपने चैनल डॉक्टर प्रेमवती यादव होम्योपैथ में स्वागत है। आज हम लोग एपिस मेलिफिका के बारे में बात करने वाले हैं। एपिस मेलिफिका का मीन्स क्या हो गया? पॉइजन ऑफ हनी बी। मतलब ये जो हमारी दवा है वो हनी बी के कहीं ना कहीं पॉइजन से बनी हुई है। और इससे ये आपको समझ आ गया होगा कि अगर किसी पर्सन को मधुमक्खी काट दे उसके बाद अगर कोई सिम्टम आ रहे हो तो आप इसका यूज कर सकते हैं। तो हम इसके कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। ये किन लोगों के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है? स्ट्रोमस कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स क्या हो गया? स्क्रोफुलस हम इसे बोलते हैं, मतलब ग्लैंडुलर इनलार्जमेंट, मतलब जो हमारी ग्लैंड्स होती हैं उसमें इनलार्जमेंट हो जाना, उसका इंड्यूरेशन हो जाना, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है जिन लोगों में ग्लैंडुलर प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और ये वुमेन के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। कैसी वुमेन? विडो वुमेन्स, मतलब जो विधवा हो गई हैं, जिनकी शादी हुई लेकिन उनके हस्बैंड की डेथ हो गई है, उनके लिए, गर्ल्स के लिए एंड चिल्ड्रंस के लिए बहुत ज्यादा सुटेबल मेडिसिन है। वैसे तो इसका पर्सन जो होगा केयरफुल होता है, बट ऑकवर्डनेस की वजह से जो भी चीजें उसके हाथ में होती हैं वो उसको छोड़ देता है, मतलब उसके हाथ से चीजें गिर जाती। जैसे ये स्पैक्स है, मैंने किसी को देखा और मैं ऑकवर्ड हो गई और ये चीज गिर गई ऑकवर्डनेस की वजह से, तो आप एपिस मेलिफिका के बारे में सोच सकते हैं। ऑकवर्डनेस के लिए हमारी और मेडिसिन कौन सी है? बोविस्टा। बोविस्टा में क्या होता है? ऑकवर्डनेस देखने को मिलता है, इंक्लाइंस टू ड्रॉप थिंग, मतलब चीजें गिर जाती हैं, लेकिन उसके वजह क्या होती है कि पर्सन के हैंड्स में जो होते हैं ना पावर नहीं होती, मतलब हाथ में इतनी ज्यादा दम नहीं होती है कि वो चीजों को होल्ड कर सके। जैसे ये क्या है, अभी पावर है तो मैंने होल्ड कर रखा है, लेकिन बोविस्टा का जो पेशेंट होता है उसमें पावर नहीं है, उसकी वजह से चीजें छूट रही, पावरलेसनेस की वजह से। वहीं हम नैट्रम्यूर की बात करते हैं, यहाँ पे भी पर्सन में ऑकवर्डनेस देखने को मिलेगा, हास्टी होता है, मतलब चीजें जल्दी करने की कोशिश करेगा, लेकिन इसमें नर्वसनेस होता है और वीकनेस होता है, मतलब नर्वस वीकनेस, किसी को देखा और नर्वस हो गया, उसकी वजह से कमजोर हो गया, उसकी वजह से अगर चीजें हाथ से छूट रही हैं तो आप नैट्रम्यूर के बारे में सोचेंगे। अब हम इसके मेंटल जनरल्स की बात करते हैं। तो इसमें एलिमेंट फॉर्म क्या आता है, मतलब किस चीज से हमें दिक्कत देखने को मिलेगी? तो जेलसी इसमें देखने को मिलेगा। अगर कोई पर्सन है उसमें जेलसी की भावना है, किसी चीज का डर हो गया हो, फ्राइट हो गया हो, रेग हो, किसी चीज से क्रोध आ गया हो, किसी चीज से का गुस्सा आ गया हो, वेक्सेशन हो गया हो, मतलब बहुत ज्यादा चिड़चिड़ हो रहा है, अंदर चीजों को भर रखा है, तो आप इस मेडिसिन के बारे में सोचेंगे। अगर इस वजह से किसी में सिम्टम्स आ रहे हैं, मतलब एलिमेंट हो रहा है, कॉज अगर ये है, जलन किसी का कॉज है, क्रोध है, गुस्सा, भय, डर, ये सब, ठीक है। अब हम इसके सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं। इरिटेबिलिटी देखने को मिलेगी, मतलब एकदम चिड़चिड़ाहट देखने को मिलेगी, नर्वसनेस देखने को मिलेगी, फिडजिटी देखने को, मतलब मूव करता रहेगा हाथ पैर, इतनी ज्यादा फिडजिटी है, घबराहट है उसको। और उसके साथ क्या करेगा कि हार्ड टू प्लीज है, चीजों को अगर आपने कुछ गलती कर दी है तो वो माफ नहीं करेगा। बहुत सारे लोग होते हैं जो छोटी सी भी चीज के लिए लोगों को माफ नहीं करते, तो हार्ड टू प्लीज। तो आप अगर किसी पर्सन में ऑब्जर्व करते हैं कि वो लोगों को जल्दी माफ नहीं करता है, बहुत ज्यादा इरिटेशन है उसमें, तब भी आप एपिस मेलिफिका के बारे में सोच सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो इसमें वीपिंग डिस्पोजिशन देखने को मिलता है। मीन्स क्या हो गया? बात बात पे रोने लगना। और क्या हो रहा? वीपिंग है तो ये जो होता है ना, कैन नॉट हेल्प इन क्राइंग, आपको अगर आप रोना चाह रहे हैं इसके सामने तो आपको हेल्प नहीं करेगा, ठीक है। और उसके बाद एक तो माफ भी नहीं कर रहा था, हेल्प भी नहीं करेगा, आपको डिस्करेज करेगा, मतलब बहुत ज्यादा हताश टाइप का पर्सन होता है ये, बहुत ज्यादा हारे हुए लोग होते हैं ना, वैसा आपको एपिस मेलिफिका का पेशेंट देखने को मिलता है। अब हम वीपिंग डिस्पोजिशन की बात कर रहे हैं, मतलब रोने की टेंडेंसी है किसी पर्सन में, तो हम पल्सटिला के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे भी वीपिंग डिस्पोजिशन होता है, और इसका जो पर्सन होता है ना वो अपने कंप्लेंट्स बिना रोए बता ही नहीं सकता है। आप क्लिनिक में देखेंगे या आपके फ्रेंड सर्कल में देखेंगे, जब आप बैठते हैं तो अगर वो अपनी तकलीफ बता रहा है तो पर्सन रोने लग रहा है। अगर ऐसा है तो आप पल्सटिला के बारे में सोचेंगे। और कई बार आप देखते होंगे, अगर आप किसी पर्सन को थैंक यू बोलते हैं, मान लीजिए मैंने आपकी हेल्प की, जैसे ही मैं पढ़ा रही हूँ, आपने मुझे थैंक यू बोला और आपके थैंक यू बोलने से मैं रोने लगी, तो आप लाइकोपोडियम के बारे में सोच सकते हैं। व्हेन थैंक पेशेंट या पर्सन क्राई मीन्स लाइकोपोडियम हो गया, ठीक है। अब हम इसके रोने की सिम्टम की बात करते हैं। इसका पर्सन जो होता है ना सडन रोने लगता है, एकदम अचानक से चीखेगा और एकदम चिल्लाने लगेगा, या तो जब जिस समय वो उठ रहा हो या जिस समय सो रहा हो, अगर ऐसा देखने को मिले तब भी आप एपिस के बारे में सोच सकते हैं। अब हम फिजिकल सिम्टम्स की बात करते हैं। तो पेन के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। अब एपिस मेलिफिका मीन्स क्या हो गया? हमारी मधुमक्खी। मधुमक्खी के काटने में कैसा दर्द होता है वैसा ही दर्द हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। बर्निंग होगी, मतलब बहुत ज्यादा जलन हो रहा है पर्सन में,
उसके बाद क्या हो रहा है, जैसे कुछ चुभ रहा है, जैसे अब मधुमक्खी ने बाइट किया, मतलब क्या हो गया, स्टिंगिंग पेन देखने को मिलेगा। और उसके बाद बहुत इंटेंस होगा पेन में, और पेन जो होगा ना शिफ्टिंग कैरेक्टर का होगा, वन पार्ट टू अनदर में शिफ्ट होगा। अगर हम यहाँ पे शिफ्टिंग की बात कर रहे हैं कि मतलब पेन जो है एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ शिफ्ट जा रहा है, तो इसके लिए हम काली बाई क्रोमिकम के बारे में बात कर सकते हैं। काली बाई में क्या होता है, पेन जो होता है ना एक स्पॉट में देखने को मिलेगा। जैसे ये मेरा हैंड है तो सिर्फ हाथ में हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ हो रहा है, मैं हाथ से टच करके बता सकती हूँ कि मुझे यहाँ पे दर्द हो रहा है। ऐसा हमें इग्निशिया हमारा में भी देखने को मिलता है कि पेन जो होता है ना एक स्मॉल स्पॉट में होता है एंड सर्कल में होता है, ठीक है। और पेन के लिए ओवर सेंसिटिव होता है। अगर ओवर सेंसिटिव है, सर्कल में पेन हो रहा है, स्मॉल स्पॉट में हो रहा है, तो आप इग्निशिया के बारे में सोचेंगे। लेकिन काली बाई क्रोमिकम में भी स्मॉल स्पॉट में है, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे सडनली प्लेस चेंज हो रहा है, वन प्लेस टू अनदर हो रहा है, और उसके बाद सडनली पेन आता है एंड सडनली डिसअपेयर हो जाता है, मतलब तुरंत आया एंड तुरंत चला गया। और वहीं पे अगर हम नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं लैक्केनाइनम, तो लैक्केनाइनम में क्या होता है, फ्लाइंग नेचर का पेन होता है, मतलब उड़ने वाला दर्द होता है। कुछ समय के लिए यहाँ पे दर्द था, फिर यहाँ पे हो गया, फिर यहाँ पे हो गया, मतलब फ्लाइंग, इसका फ्लाइंग नेचर आपको याद रखना। अगर आप कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो फ्लाइंग नेचर का अगर पेन आता है तो आपका लैक्केनाइनम हो गया। तो अगर फ्लाइंग नेचर का है तो लैक्केनाइनम। अब हम पल्सेटिला से भी कंपेयर कर लेते हैं। पल्सेटिला में क्या है, चेंजिबिलिटी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, पेन के कैरेक्टर में भी बहुत ज्यादा चेंजिबिलिटी है, और एक जैसा दर्द भी देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जितना ज्यादा पेन होगा उतना ज्यादा चिलनेस देखने को मिलेगा, मतलब पेन के साथ हमें ठंड देखने को मिलता है, मोर पेन मोर चिली। तो ये पल्सेटिला हो गई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमें क्या होता है पल्सेटिला में कि पेन आता तो जल्दी है, सडन है, बट डिसअपेयर जो होता है ना धीरे धीरे, मतलब जाता बहुत धीरे धीरे है। अगर ऐसा होता है तो आप पल्सेटिला के बारे में सोचेंगे। अब हम इसके नेक्स्ट सिम्टम की बात करते हैं। यहाँ पे एक्सट्रीम सेंसिटिव टू टच होता है इसका पर्सन। जैसे ये मेरा हाथ है, तो अगर इसको कोई टच करे तो बहुत ज्यादा सेंसिटिवनेस देखने को मिल रही है, एकदम सेंसिटिव टाइप का पेशेंट होता है इसका, तो आप एपिस के बारे में सोचेंगे। वहीं लैकेसिस से यहाँ पे कंपेयर किया तो लैकेसिस में क्या होता है कि टाइट क्लॉथ को बेयर नहीं कर पाता है अराउंड द नेक, गले के पास एंड वेस्ट के पास, ठीक है। अब हम नेक्स्ट सिम्टम की बात करते हैं इसके, थर्स्टलेसनेस मीन्स क्या हो गया, पानी की प्यास ना लगना। लेकिन इसके साथ क्या है, इसमें एक स्पेशल कैरेक्टर है एनासार का, मतलब क्या है, पूरी बॉडी में फ्लूइड भरा हुआ है, मतलब जिसे हम एडिमा बोल सकते हैं जनरल, या ड्रॉप्सी की कंडीशन हुई है, उसके साथ भी पानी की प्यास नहीं लग रही है किसी पर्सन में, तो आप एपिस मेलिफिका के बारे में सोचेंगे। इसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा देखने को मिलता है अगर किसी को ड्रॉप्सी हो गई है तो यहाँ पे आपको 30 पोटेंसी में लेना है, 3 गोली 3 बार लेंगे, 15 मिनट आगे पीछे आप कुछ भी नहीं लेंगे। अब हम ड्रॉप्सी की कंडीशन के लिए दूसरी मेडिसिन से कंपेयर कर लेते हैं, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड में क्या होता है, बहुत ज्यादा थर्स्ट होता है, बर्निंग थर्स्ट होता है, इंटेंस होता है, इनसेटाइबल होता है, मतलब प्यास बुझ ही नहीं रही है, और लेकिन ड्रॉप्सी की कंडीशन बनी हुई है, तो आप एसिटिक एसिड के बारे में सोचेंगे। और उसका पर्सन कैसा होगा, बहुत ज्यादा वैक्सी होता है, एकदम मतलब चिपचिपा, ऐसा लगता है तेल से नहा के आ गया है, तो एसिटिक एसिड हो गया, ठीक है। आप यहाँ से डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। यहाँ पे भी अगर ऐसा सिम्टम देखने को मिल रहा है तो 30 पोटेंसी में लेंगे, 3 गोली 3 बार, 15 मिनट आगे पीछे कुछ भी नहीं लेंगे। अब हम यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं एपोसाइनम से। एपोसाइनम में क्या होता है, पानी की प्यास तो है ड्रॉप्सी की कंडीशन में, बट वो पानी को टॉलरेट नहीं कर पाता है। पानी जैसे ही स्टमक में जाता है तो पर्सन को लगता है कि वो वोमिट आउट कर देगा। अगर ऐसा है तो आप एपोसाइनम कैनाबिनम के बारे में सोचेंगे, इसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। अब हम इसके नेक्स्ट सिम्टम की बात करते हैं। पेट को इफेक्ट करता है, जैसे मेरा राइट हैंड है तो राइट साइड में इसका अफेक्शन बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। इसमें ड्रॉप्सी की कंडीशन राइट ओवरी में हो जाएगी, और उसके बाद राइट टेस्टिकल्स में देखने को मिलेगा। अगर किसी पर्सन में ड्रॉप्सी की कंडीशन ओवरी में हो गई है, राइट साइड स्पेशली, तो भी आप एपिस मेलिफिका के बारे में सोचेंगे। इसका रिजल्ट आपको बहुत ज्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। इसके आई सिम्टम की बात करते हैं तो एपिस मेलिफिका में आईज जो होता है ना, बैग लाइक पफी लाइक स्वेलिंग होती है। जैसे एडिमा हो गया है, पफी लाइक स्वेलिंग अंडर द आई। अंडर द आई मतलब क्या हो गया, जो हमारी लोअर आईलिड है वहां पे देखने को मिलेगा। और वहीं एबव द आई अगर बोलता है कि अगर पफी लाइक स्वेलिंग, बैग लाइक स्वेलिंग आंख के ऊपर देखने को मिल रहा है तो आपकी काली कार्ब हो जाती है। और वहीं अगर अपर आईलिड एंड लोअर आईलिड दोनों में देखने को मिल रहा है तो आपकी फॉस्फोरस जाती है। तो एपिस का है, लोअर आईलिड में स्वेलिंग है, बैग पफी लाइक, अपर में काली कार्ब है, और दोनों में फॉस्फोरस है, ठीक है। अब हम इसके जीआईटी सिम्टम्स की बात करते हैं तो इसमें कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है। कॉन्स्टिपेशन ऐसा होता है कि पर्सन को ऐसा लगता है कि कुछ चीज टूट रही है,
जब वो पर्सन स्टूल पास आउट करता है तो ऐसा इतना ज्यादा हार्ड स्टूल होता है कि टूटने जैसा सेंसेशन देखने को मिलता है। वहीं हम डायरिया की बात करते हैं तो डायरिया के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर किसी पर्सन में इनवॉलेंट्री डायरिया हो रहा है, जब पर्सन वॉक करता हो और उसके बाद ऐसा लगता है कि एनस जो है ना वाइड ओपन है, हल्का सा एनस जो है खुला हुआ है, उसकी वजह से डायरिया देखने को मिल रहा है, डायरिया वाटरी है, बहुत ज्यादा प्रोफ्यूज है, तब आप एपिस के बारे में सोच सकते हैं। यहाँ पे आप डायरिया के लिए फॉस्फोरस से भी कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन फॉस्फोरस का भी डायरिया वाटरी होता है, लेकिन सैगो लाइक सेडिमेंट मीन्स क्या हो गया, साबूदाना जैसा, इसको याद रखिएगा, सैगो लाइक सेडिमेंट मीन्स फॉस्फोरस हो गया। साबूदाना जैसे अगर देखने को मिल रहा है आपको किसी पर्सन में डायरिया की टेंडेंसी, और उसके बाद उसमें भी ऐसा लगता है कि एनस जो है ओपन रह गया है, और उसके बाद वो मॉर्निंग के समय में पर्सन बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर पा रहा है, जैसे सो के उठेगा वॉशरूम जाना चाहे क्योंकि उसको स्टूल पास आउट करना है, स्पेशली अगर ओल्ड पर्सन है तो आप फॉस्फोरस के बारे में सोचेंगे। इसका रिजल्ट आपको बहुत ज्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी आपको 30 पोटेंशियम में यूज करना है, 3 गोली 3 बार लेंगे, आगे पीछे 15 मिनट आप कुछ भी नहीं लेंगे। अब हम इसके एक्सट्रीमिटीज की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें एडिमा देखने को मिलेगा, कहाँ का, हैंड का, मतलब जो हाथ की गदेली हो गई, एंड पाल मतलब जो पैर का तलवा होता है वहां का। अगर किसी पर्सन में एडिमा हो रहा है और उसके बाद थर्स्टलेसनेस हो रही है, वीकनेस हो रही है, तब आप इस मेडिसिन के बारे में सोच सकते हैं। इसका रिजल्ट आपको बहुत ज्यादा अच्छा देखने को मिलता है। अब हम इसके नेक्स्ट सिम्टम की बात करते हैं, के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर किसी पर्सन में इंटरमिटेंट फीवर हो, मतलब फीवर जो आया फिर गया, फिर आया फिर गया, और उसके बाद चिल की कंडीशन जो है ना 3 बजे की समथिंग होती है, 3 बजे शाम में उसको बहुत ज्यादा ठंड लगती है, ठंड के साथ पानी की प्यास है, इसको याद रखिएगा। जबकि क्या होता है, जब आपको फीवर आ रहा होता है, सबको फीवर आया होगा, और जब आपको फीवर आता है तो ठंडी के समय में पानी की प्यास नहीं लगती है, बट एपिस मेलिफिका में पानी की प्यास लगती है, और 3 बजे उसको ठंड लगती है, और उसके बाद पर्सन अनकवर नहीं करना चाहता है, वार्म रूम से उसको प्रॉब्लम होती है। एंड यहाँ पे आप इग्नेशिया से कंपेयर कर सकते हैं। इग्नेशिया में भी ठंड के समय में क्या होता है, पानी की प्यास लगती है, एंड हीट स्टेज में पानी की प्यास नहीं लगती है। लेकिन इग्नेशिया की खासियत है कि जब चिल स्टेज होता है तो उसका फेस जो होता है एकदम रेड हो जाता है, जबकि जनरली रेड हमें हीट स्टेज में देखने को मिलता है, मतलब गर्म जब फीवर चढ़ रहा होता है, लेकिन यहाँ पे उल्टा देखने को मिलता है इग्नेशिया में। तो आप ऐसे याद रखेंगे, तो आप यहाँ पे भी 30 पोटेंसी मिलेंगे, 15 मिनट आगे पीछे कुछ भी नहीं लेंगे। अब हम इसके यूरिन सिम्टम की बात करते हैं तो यूरिन सिम्टम के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर किसी पर्सन में यूरिन में इनकंटिनेंस देखने को मिल रहा है, मतलब अनियमितता देखने को मिल रही, प्रॉपर यूरिन पास आउट नहीं हो रहा है, पर्सन जो है थोड़े से भी समय के लिए यूरिन को होल्ड नहीं कर पा रहा है, अगर वो यूरिन को रिटेन करता है तो उसमें बहुत ज्यादा बर्निंग होने लगती है, इचिंग होने लगती है, इरिटेशन होने लगता है पार्ट में, और उसके बाद क्या होता है पर्सन में कि जब पर्सन यूरिन पास आउट किया ना तो बहुत ज्यादा जलन होती है, उसकी वजह से पर्सन कई बार चीखता भी है, बहुत ज्यादा दर्द देखने को मिलता है, पर्सन यूरिन पास आउट करने से पहले डरता भी है दर्द की वजह से। अगर ऐसा है तब भी आप एपिस के बारे में सोच सकते हैं। यहाँ पे भी 30 पोटेंसी मिलेंगे। यहाँ पे आप डायरेक्ट टंग डोज भी ले सकते हैं, अगर यूरिन के सिम्टम्स आ रहे हैं आपको तो 2 बूंद ले लेंगे, और ऐसा आप 1 हफ्ते तक करेंगे, डेफिनेटली आपको यूरिन के सिम्टम्स में रिलीफ देखने को मिलेगा। अब हम स्किन सिम्टम्स की बात करते हैं। अगर एक्यूट स्किन इरप्शंस आ रहे हैं पर्सन में, जो कि एकदम से किसी मेडिसिन के लेने की वजह से सप्रेस हो गए हैं, जिनके इजेस एकदम क्लियर नहीं है और बार बार टेंडेंसी है इरप्शंस होने की, तब भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे आप डायरेक्ट अप्लाई भी कर सकते हैं नारियल के तेल में मिक्स करके एपिस मेलिफिका को। जिस भी एरिया में आपको दिक्कत हो रही है आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। आर्टिक एरिया के लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर किसी पर्सन में वेट की वजह से, जैसे कहीं गीला हो गया, जैसे अभी बारिश का मौसम चल रहा है तो पर्सन गीला हो गया, उसकी वजह से चकत्ते आ गए, आर्टिक एरिया हो गया, तब भी आप एपिस मेलिफिका के बारे में सोच सकते हैं। यहाँ पे भी आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, या तो 30 पोटेंसी में भी ले सकते हैं, आपको डेफिनेटली रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब हम इसके मोडालिटीज की बात करते हैं कि पर्सन को एग्रावेशन कब होता है। तो सोने के बाद एग्रावेशन होता है, जैसे पर्सन सो के उठा और उसके सारे सिम्टम्स एग्रावेट देखने को मिले, जबकि सो के उठने के बाद अच्छा लगता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। ऐसा हमें लैक्सिस में भी देखने को मिलता है। वार्म रूप से अब इसको प्रॉब्लम होती है, वार्म से, कवरिंग से दिक्कत होती है, हीट से दिक्कत होती है। उसके बाद पर्सन अगर गेटिंग वेट, अगर गीला हो जाए उससे भी दिक्कत होती है। गेटिंग वेट से हमें रस्ट में भी दिक्कत देखने को मिलती है। अब हम इसके एम्ब्यूलेशन की बात करते हैं। कोल्ड एयर से अच्छा लगता है, कोल्ड एप्लीकेशन से अच्छा लगता है। अगर कोल्ड बात कर ले, जिस जगह पे दिक्कत है अगर उस जगह को वॉश कर ले, मॉइस्चर हो जाए तो वहां पे उसे अच्छा लगता है। अब हम यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगी, अगर कोई पर्सन रस्टॉक्स लिया है या रस्टॉक्स लेने का सोच रहा है तो एपिस मेलिफिका का यूज नहीं करना चाहिए। एपिस मेलिफिका बिफोर या आफ्टर आपको रस्टॉक्स के नहीं लेना है, ठीक है।
आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी एंड आपको पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैंने ऑनलाइन कंसल्टेशन स्टार्ट किया, इसके लिए आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 7415107494 पे। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं Dr.Prem with Yadav। थैंक यू फॉर वॉचिंग।